बाबू आज हम लोग पढ़ते हैं उन संकुलों के यूपीएससी नामकरण जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों प्रकार के संकुल मौजूद होते हैं। तो देखते हैं बाबू इनका नाम कैसे लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संकुलों में से एक संकुल को मान लेंगे पॉजिटिव, यानी पहले वाले को पॉजिटिव, दूसरे वाले को निगेटिव, और इन संकुलों को में सेंट्रल मेटल एटम जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 6x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। यहाँ पर कोबाल्ट का निकालेंगे x प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। तो इस टाइप के, जैसे अगर इस टाइप से आ जाए कि एक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाए और एक कॉम्प्लेक्स में कुछ आ जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं। यानी क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और कोबाल्ट का भी 3। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। पहले वाले को लिखते हैं, इसको पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मानेंगे, इसको नेगेटिव। तो नाम लिखेंगे इसका हेक्सा एमीन। पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, फिर सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड कर देते हैं, इसका भी 3 होगा, इसका भी 3। जब एक का 0 आए, एक का कुछ आ जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो क्रोमियम थर्ड। उसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को ऋणायनिक मानेंगे यानी नेगेटिव मानेंगे, तो लिखेंगे हेक्सा, पहले लिगेंड का नाम हेक्सा साइनो, और इसको अगर नेगेटिव मानेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स को यानी कोबाल्ट को क्या लिखेंगे कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको मानेंगे x, इसमें दो सेंट्रल एटम है, x प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू CL का -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +2। इसको मानेंगे x अब प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +4, x इक्वल टू +4। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, आप तो इसका +2 आया, यानी PT का +2 आया, इसका +4 आया, तो नाम लिखते समय ऑक्सीडेशन नंबर को एक्सचेंज कर देते हैं। इसका लिखेंगे 2 और ये पहले वाले का लिखेंगे 4। तो नाम कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का नाम, उसमें भी लिगेंड का नाम, लिगेंड अगर 2 या 2 से अधिक हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देते हैं। तो ये है एमीन, ये है क्लोरिडो, कौन पहले आएगा एमीन। एमीन कितने बार है 4 बार, तो लिखेंगे टेट्राएमीन, डाइक्लोरिडो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर 4, जिसको हम लोग रोमन अंक में लिखते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर का नाम लिखेंगे टेट्राक्लोरिडो। लिगेंड का नाम हो गया, तो उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम PT का नाम होता है प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका जो आया है 2 आया है, तो क्या लिखेंगे सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दोनों जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसको मानेंगे x अब प्लस 6 इंटू -6 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी x का क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका निकालते हैं, इसको मानते हैं x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, उसमें भी पहले लिगेंड का। लिगेंड ये 6 बार है,
तो लिखेंगे हेक्सा, और NH3 है तो उसका नाम क्या होगा, एमीन, तो नाम हो गया हेक्साएमीन। ध्यान दीजिए, हेक्साएमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 आया, इसका +6। तो ऊपर जैसे बताए हैं कि जब एक का 0 हो जाए, एक का कुछ आ जाए, वो भी इवन नंबर में ही आता है, तो आ जाए तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 लिखेंगे, इसका भी 3, तो लिखेंगे थर्ड। पहले कॉम्प्लेक्स को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे को नेगेटिव। फिर इसका लिखते हैं, उसमें भी लिगेंड का नाम, लिगेंड 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई, और C2O4 का नाम होता है ऑक्सीलेटो, ट्राई ऑक्सीलेटो। उसके बाद इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साएमीन, कोबाल्ट थर्ड, ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट थर्ड। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, इसको भी x मानेंगे, x + 6 × 0 = 0 0, यानी x = क्या हो जाएगा 0, x + 3 × -2 = 0 0, यानी x = +6, x = +6। अब एक का 0 आ गया, एक का कुछ आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका भी 3 लिखेंगे, इसका भी 3 लिखेंगे। तो पहले इसमें किसका नाम, लिगेंड का, लिगेंड क्या है, हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम प्लेटिनम, थर्ड। फिर इसका नाम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्रोमेट थर्ड। तो ये बाबू हम लोग 4 एग्जाम्पल पढ़े उन संकुलों के IUPAC नामकरण जिनमें धनायनिक और ऋणायनिक दोनों संकुल मौजूद हो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर बाबू जो नाम लिखा गया है, इस यहाँ पर नाम लिखा गया है, यहाँ पर ये प्लेटिनम, यहाँ पर ये प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होगा, प्लेटिनेट होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, प्लेटिनेट। ठीक है, और बाकी तो सही है। ठीक है, नोट। चलिए बाबू, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेतु संकुलों के IUPAC नामकरण। ठीक है, तो समझते हैं इसको, सेतु संकुलों के IUPAC नामकरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग 3 पोर्शन बना देंगे। ठीक है ना, ये जो बीच में बना है, सॉरी, ये देखिए, ये जो बीच में बना है, ये और ये 2, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, x मानेंगे, इसको भी x। ठीक है, पहले x मान लिए, तो x 4 × NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, फिर NH2 का -1, फिर NO2 का -1, फिर CO कोबाल्ट का X मानेंगे, 4 × NH3 का 0 = +4। ऑक्सीडेशन नंबर सेम वही, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 2x = -1 -1 उधर गया तो +2 और +4 कितना हो जाएगा, +6। ठीक है ना, तो x = +3, x = +3। देखिएगा इनका नाम कैसे लिखेंगे, इनको एक पोर्शन मान लेंगे और इनको एक पोर्शन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इधर वाले का नाम लिखेंगे कैसे, आप तो लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम लिखेंगे तो लिगेंड को लिखेंगे टेट्राएमीन,
एमीन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। उसके बाद ये बीज जो बनाया है ये एमिडो लिखते हैं, ये नाइट्रो लिखते हैं। तो इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो एमिडो पहले आता है तो लिखेंगे म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, और नीचे वाले के लिए म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो। ठीक है, तो उसके आगे नीचे लिखते हैं टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन कोबाल्ट 3। आयन लिखे या कैटायन लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कैटायन। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बाबू। अगला क्वेश्चन, पहला काम कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मानेंगे इसको x, इसको भी मानेंगे x। ध्यान दीजिए इधर +5 इंटू NH3 का 0 प्लस OH का -1 +5 इंटू NH3 का 0 +5 इंटू Cl का -1 इक्वल टू 0। यानी x क्या हो गया 2x, -5 -6 उधर गया तो +6। ध्यान दीजिए बाबू, यानी 2x इक्वल टू +3, 2x इक्वल टू +3। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। अब ध्यान दीजिए इधर, इधर वाले का पहले नाम लिखेंगे, पहले लिगेंड का नाम तो लिखेंगे पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। उसके पेंटाएमीन के बाद इसका नाम क्या होगा Cr का क्रोमियम 3, पेंटाएमीन क्रोमियम 3। उसके बाद ये जो है यही बीज बनाया है तो लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो हो गया। उसके बाद इधर वाले का नाम, इस पोर्शन का नाम, उसमें भी किसका पहले नाम लिगेंड का, लिगेंड कितना है 5 बार, क्या है एमीन, तो लिखेंगे पेंटा एमीन। उसके बाद Cr का नाम क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब फिर बाहर क्लोराइड है, बाहर के लिए डाइट्राइटेट्रा नहीं लगाते हैं, लिखेंगे क्लोराइड। अगला क्वेश्चन इधर समझिए, इधर समझिए, उनको बोलिए श्वेता को, इधर देखिए x मानेंगे इसको, ठीक है, x मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे x, ठीक है ना। +4 इंटू H2O का 0, ऊपर वाले OH का -1, नीचे वाले OH का -1 प्लस 4 इंटू 0 +2 इंटू -2 इक्वल टू 0 हुआ। ध्यान दीजिए x और x क्या होकर जाएगा 2x, -1 -2 और -4, -6 उधर गया तो +6, यानी x इक्वल टू +3 हुआ। नाम कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले इस पोर्शन का, फिर बीच वाले बीच जो बनाया, फिर साइड वाले का क्या लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम, लिगेंड 4 है तो लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा एमीन, सॉरी पेंटा टेट्रा एक्वा। अब यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया है। जब 2 आता है तो लिखते हैं फेरस, और जब 3 आता है तो क्या लिखते हैं फेरिक, तो लिखेंगे फेरिक। 2 आया है ना, 3 आया तो फेरिक। और इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखिएगा म्यू हाइड्रोक्सो, ऊपर भी म्यू हाइड्रोक्सो, नीचे भी, तो क्या लिखेंगे म्यू डाइहाइड्रोक्सो, म्यू डाइहाइड्रोक्सो।
हो गया। उसके बाद अब इस पोर्शन का नाम क्या लिखेंगे? 4 लिगेंड है तो टेट्रा एक्वा फेविक थर्ड और SO4 के लिए सल्फेट, बाहर वाले के लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को मानते हैं X, इसको भी मानते हैं X, +4 इंटू NH3 का 0, NO2 का -1, OH का -1, +4 इंटू NH3 का 0 इक्वल टू +4, x 2x अब +4 -1 -2 उधर गया +2 अब +2 अब +4 इक्वल टू +6, यानी x इक्वल टू +3। इनका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा। इनका नाम कैसे लिखते हैं, पहले इस पोर्शन का नाम कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिए। तो लिखते हैं पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड टेट्रा एमीन हो गया बाबू। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट थर्ड हो गया। उसके बाद ये एमिडो है, ये हाइड्रोक्सो है, कौन पहलाएगा? एमिडो, तो लिखेंगे म्यू एमिडो। उसके बाद नीचे वाला का म्यू हाइड्रोक्सो, ये हो गया। अब इस पोर्शन का नाम टेट्रा एमीन, लिगेंड है तो टेट्रा एमीन, ठीक है। टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, आयन लिखे या कैटायन। तो ये बाबू हम लोग जो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं इसको कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इनको नोट कीजिए आप लोग। चलिए बाबू, अब हम लोग करते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सभी प्रकार के IUPAC, सभी प्रकार के संकुलों का IUPAC नामकरण कर चुके हैं। अब हम लोग करते हैं इन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन CONH3 का होल थ्राइस NO2 Cl। ये सभी क्वेश्चन पढ़े हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है। इसको मानेंगे क्या बाबू? x +3 इंटू NH3 का 0, NO2 का, Cl का -1, Cn का -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3, x इक्वल टू +3। इसको साथ साथ नोट भी करते चलिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? आप तो लिगेंडो का नाम लिखते हैं सबसे पहले। ये अब 2 या 2 से अधिक होते हैं तो उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है। इसका नाम क्या है? एमीन, इसका नाम नाइट्रो, इसका नाम क्लोविडो, इसका नाम साइनो। तो ए आया पहले, ए कितने बार है? 3 बार, तो क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन। अब ये NO2 क्लोविडो साइनो, क्लोविडो और साइनो में क्लोविडो पहले आएगा क्योंकि इसमें CH होता है, इसमें CY। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आ चुका है। तो यानी लिखेंगे क्लोविडो पहले, फिर साइनो, फिर नाइट्रो। अब लिगेंडो का नाम देखिए, पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं और इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नाइट्रो, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट थर्ड, ना तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है, तो यही इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन दूसरा, ध्यान दीजिए। C2O4 का होल ट्वाइस
CrOH ठीक है बाबू, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, CrC2O4 का होल ट्वाइस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स हम लोग इसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं। इसको क्या मानेंगे बाबू, एक्स मान लिया। सेंट्रल मेटल एटम को आप +2 इंटू ऑक्सीलेटो का ऑक्सीडेशन नंबर -2, OH का -1, OH का -1 +2 इंटू ऑक्सीलेटो का -2 = 0, यानी x 2x -1 -2 -4 -6 -4 -10 और उस साइड में गया तो +10, यानी x = +5। नाम कैसे लिखेंगे बाबू, आज तो 2 बार है तो लिखेंगे डाइऑक्सिलेटो। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम। उसके बाद रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर 5, ठीक है 5। उसके बाद ये जो ब्रिज बना है क्या लिखेंगे, म्यू डाइहाइड्रोक्सो। 2 बार म्यू हाइड्रोक्सो तो म्यू डाइहाइड्रोक्सो लिख देंगे, डाइहाइड्रोक्सो। उसके बाद इस पोर्शन का नाम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, डाइऑक्सिलेटो क्रोमियम, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन, NiCN का होल 4 माइनस। ध्यान दीजिए बाबू, क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो संकुल है निगेटिव है, इसके नाम के अंत में क्या लगेगा, 8। तो इसको मानेंगे x अब +4 इंटू -1 = -4, यानी x = -4, वो इधर प्लस गया तो यानी x = 0। इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए बाबू। सबसे पहले लिगेंड का नाम तो टेट्रासाइनो, ये निकिल है तो इसका ना हो जाएगा निकिलेट, 0। और ये आयन है, इस पर आयन कौन सा आयन है, एनायन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको भी लिखे। देखिए 8वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इसको क्या मानेंगे बाबू, x, ध्यान दीजिए, +3 इंटू सोडियम का +1 +6 इंटू F का -1 = 0, x = +3 हो जाएगा, क्योंकि +3 -3 उधर गया तो +3। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो संकुल है वो निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, क्योंकि बाहर सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है तो संकुल क्या होगा, निगेटिव। तो इस मतलब यह ऑब्जेंटम नाम होता है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेंटेट। तो लिखेंगे नाम कैसे, तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम सोडियम हो गया। उसके बाद अंदर का नाम, अंदर में लिगेंड का नाम 6 बार है तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोरिडो, और Ag का नाम अर्जेंटेट और ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो हम लोग अभी तक नाम पढ़े, इनका पढ़ चुके और ये, ठीक है। अब ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये 7th क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन तो है COEN का होल थ्राइस Cl3। ये 7th क्वेश्चन है।
वही सेम रूल क्या करते हैं, पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए x मानते हैं। x प्लस 3 इंटू एथिलीन डाइमीन का 0 प्लस 3 इंटू Cl का -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नाम एथिलीन डाइमीन होता है, इसका नाम क्लोविडो होता है। तो कौन पहले आएगा, क्लोविडो। क्लोविडो 3 बार है, 3 बार है तो लिखेंगे ट्राई क्लोविडो। 3 बार है तो इसको क्लोविडो के लिए ट्राई क्लोविडो, और एथिलीन डाइमीन के लिए 2 की जगह पर 20 लिखते हैं, 3 के लिए 30, तो लिखेंगे 30। अब छोटे ब्रैकेट में नाम इसका लिखते हैं एथिलीन, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन हो गया, एथिलीन डाइमीन हो गया। फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम कोबाल्ट 3rd। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन किए 7वां, यानी अब 3 क्वेश्चन बचा है। ठीक है ना, इनका नाम केवल बोल देते हैं और आप लोग अपने मन से कीजिएगा। ये आप लोग के लिए रहेगा HW। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसका नाम कैसे डायरेक्ट समझिए, x मानेंगे 4 इंटू 0 -1 -2 -2, कितना हो गया -4, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा 4। नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या होता है, एमीन नाइट्रो क्लोविडो। तो लिखेंगे टेट्रा एमीन क्लोविडो नाइट्रो प्लेटिनम 4th सल्फेट। ठीक है, इसका नाम, इसका 5 इंटू एक्स मानेंगे 5 इंटू 0 -1 और 2 इंटू -1, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3। तो लिखेंगे कैसे, तो इसका नाम लिखेंगे, एमीन है तो 5 बार है तो पेंटामीन। आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हैं या फिर थायोसाइनेटोन भी लिख सकते हैं। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। इसका नाम x मानेंगे 4 इंटू +1 6 इंटू -1, यानी इसका आएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इसका 2 आया, तो ध्यान दीजिएगा। और ये संकुल जो है निगेटिव है, क्योंकि इसके बाहर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफॉस्फेट 2nd। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग वार्नर थ्योरी और EAN पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।